दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश प्लान टू अटैक इंडिया। कैन इंडिया बी डिफीटेड बाय पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश को एनकरेज कर रहा है कि वो इंडिया के ऊपर अटैक कर दे और उसको एश्योरेंस दे रहा है कि अगर वार होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा और इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के स्क्वीज कर देंगे और डिफीट कर देंगे। एक हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन वो रिसेंटली विजिट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जनरल कमरुल हसन उनकी मीटिंग हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के साथ में उनकी मीटिंग हुई पाकिस्तान के एयर चीफ और पाकिस्तान के नेवी चीफ के साथ। जनरल कमरुल हसन वो पाकिस्तान के ISA के चीफ से भी मिले। इस मीटिंग के अंदर एक डील फाइनलाइज की गई, कॉपरेशन और कोप्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मदद से एक 100 मेंबर की पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स की टीम, जिसके अंदर कुछ ISA के ऑफिसर्स भी हैं, वो ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर है। फाइनलाइज करने के लिए डील प्रोड्यूस करने के लिए शाहीन 3 मिसाइल बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर की और ये कवर कर सकती है पूरा इंडिया। जो नेम है शाहीन 3 मिसाइल का पाकिस्तान के अंदर, वो बांग्लादेश के अंदर रखा जाएगा। Y-24 पाकिस्तान किसी तरीके से कन्विंस कर चुका है बांग्लादेश को कि वो 1971 का वार लूज किया था, क्योंकि उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट पाकिस्तानी अब बांग्लादेशीज वो लड़ रहे थे अलोंग साइड इंडिया और पाकिस्तान को डिफीट किया। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे मिल जाए तो वो इफेक्टिवली इंडिया को डिफीट कर सकते हैं। साथ में पाकिस्तान कन्विंस कर पाया बांग्लादेश को कि अगर इंडिया के साथ वार होता है तो टर्की और चाइना भी उसको ओपनली सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ। इससे पहले कुछ रिटायर्ड बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर्स उन्होंने क्लेम किया था कि बांग्लादेश आर्मी के पास 5000 एलीट कमांडो फोर्स है जो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा को कंट्रोल कर सकती है सिर्फ 3 दिन के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन आर्मी और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास 50,000 ट्रेन कमांडोज हैं। साथ में रॉ के पास 6000 SFF कमांडोज हैं, जिनको माना जाता है कि वर्ल्ड के अंदर बेस्ट हैं। ये जो SFF कमांडोज है वो उन्होंने इफेक्टिवली डिफीट किया था चाइना को जब इंडिया का स्टैंड चल रहा था चाइना के साथ लेह लद्दाख के अंदर जून 2020 में। साथ में जब 1971 का वार हुआ था तो रॉ के SFF कमांडोज उनको डिप्लॉय किया गया था चिटागोंग हिल ट्रैक्स के अंदर एनसर्कल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी, और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को सर्कल किया था चिटागोंग के अंदर और उनका जो एस्केप रूट थे वो बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को हैवी डिफीट मिली। फॉर्मर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकती इंडियन आर्मी को, और अगर इंडिया से उनका वार होता है तो इंडिया पाकिस्तान को डिसिसिवली डिफीट कर पाएगा 6 दिन के अंदर। ऑल्दो बांग्लादेश ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है इंडिया के खिलाफ और कोशिश कर रहा है इंडिया को प्रवोक करने के लिए, लेकिन इंडिया कूल प्ले कर रहा है। इंडिया का सिर्फ कंसर्न है कि अगर वार होता है बांग्लादेश के साथ तो थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी सिविलियंस वो मारे जाएंगे और PM मोदी ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से बांग्लादेशी सिविलियंस को मारा जाए। बांग्लादेश की आर्मी जानती है कि इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है और इसीलिए जब न्यू ईयर ईव पे बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुल रहमान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बांग्लादेश चाहता है गुड रिलेशंस इंडिया के साथ, चाइना के साथ और US के साथ, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली अवॉइड किया पाकिस्तान का नाम लेने के लिए। बांग्लादेश की आर्मी नाखुश है मोहम्मद यूनुस से, इसी तरीके से खलीदा जिया जो BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर है और शेख हसीना जो अवामी लीग की लीडर है और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, वो भी मोहम्मद यूनुस से नाखुश है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट है 1 लाख से ज्यादा जिहादियों की, जिसके अंदर आते हैं जमात इस्लामी और कुछ दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स। यहाँ पे 7 र्यूमर्स भी चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश की आर्मी एक कू कर सकती है अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस, और ये कहा जाता है मोहम्मद यूनुस प्लान कर रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने की और ये उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस दोबारा बांग्लादेश के अंदर वापस नहीं आएंगे। इससे पहले इंडिया को प्रवोक करने के लिए बांग्लादेश ने 6 बरक्यार TB2 ड्रोन्स जो उन्होंने टर्की से लिए थे उनको डिप्लॉय कर दिया अपने बॉर्डर पे इंडिया के खिलाफ। उसके बाद बांग्लादेश अनाउंस किया कि वो परचेज करने की कोशिश कर रहा है J-10C फाइटर जेट चाइना से। उसके बाद बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि वो प्लान कर रहा है परचेज करने के लिए 26 टर्किश लाइट टैंक नोन एज टुलपार। बांग्लादेश आर्मी की ग्लोबल रैंकिंग 145 कंट्रीज के अंदर बांग्लादेश का रैंक आता है 37 नंबर पे इन टर्म्स ऑफ आर्मी। इसके बावजूद बांग्लादेश के पास कोई रिजर्व नहीं है और बांग्लादेश मेंटेन करता है पैरामिलिट्री फोर्स 6.8 मिलियन यानी कि 68 लाख की, जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर।
बांग्लादेश की आर्मी के 1,60,000 सोल्जर्स हैं, एयरफोर्स के अंदर 17,400 पर्सनल है और नेवी के अंदर 25,100 सेलर्स हैं। बांग्लादेश की आर्मी के पास 320 टैंक्स हैं, जिसमें से 224 एक्टिव सर्विस में है। एडिशनली बांग्लादेश आर्मी के पास 13,100 वेरियस टाइप की व्हीकल्स हैं, जिनमें से 9,170 हमेशा एक्टिव रहती हैं। बांग्लादेश आर्मी के पास 27 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, 437 स्टोर्ड आर्टिलरी है और 71 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। बांग्लादेश का जो एरिया है वो है 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का। बांग्लादेश का 580 किलोमीटर लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री है। बांग्लादेश का 4,097 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ और 271 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। इसके कंपैरिजन में इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। उसके पास 4,614 टैंक्स हैं, 1,0882 आर्मर व्हीकल्स हैं, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं, 3,311 लाइट आर्टिलरी है, 1,500 रॉकेट आर्टिलरी यूनिट्स हैं, अग्नि और पृथ्वी सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आकाश मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, रुद्रम मिसाइल्स हैं, आस्ट्रा मिसाइल्स हैं, वेरियस टाइप एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, मॉडर्न पिस्टल्स हैं, इंसास राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, मॉइस्चर राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं, 6 राइफल्स हैं, एविएशन सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्बैट और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन आर्मी के पास लार्ज नंबर ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल है इसकी आर्म फोर्सेस के अंदर। साथ में 1.4 मिलियन पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसके अंदर आते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीएसएफ एक्सेट्रा, जो हमेशा बॉर्डर पोस्टेड रहते हैं अलोंग इंडिया बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार, और उनको एक्सपीरियंस है फाइटिंग का अगेंस्ट टेररिस्ट। इसके साथ साथ इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो है $70 बिलियन का, पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $10 बिलियन का और बांग्लादेश का डिफेंस बजट है $5 बिलियन का। इसके साथ इंडिया स्पेंड कर रहा है $200 बिलियन मॉडर्नाइज करने के लिए अपने डिफेंस फोर्सेस को अगले 10 साल में, यानी कि इंडिया हर एक साल $10 बिलियन एक्स्ट्रा खर्चेगा अपने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। इंडिया को रेमिटेंस मिलती है फॉरेन से $139 बिलियन की, और इवन ये ज्यादा है जो ईयरली बजट आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का टुगेदर। ये जनरली बिलीव किया जाता है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जॉइंटली अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर तो इंडिया उनको इफेक्टिवली डिफीट कर पाएगा, बोथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और इस वार को फिनिश कर देगा विद इन 6 डेज। जय हिंद, जय भारत।